गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आज बागडुग्रामा आगामी लोकसभा चुनाव विषय लिएर सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्यो, जसमा माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य, समन पाठक, कांग्रेस नेता शंकर मालाकार, जन आन्दोलन पार्टी अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता अरुण घतानीका साथै अन्य पार्टीका नेताहरू उपस्थित भएका थिए, जसमा आगामी लोकसभा चुनावबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा भएको गोरामुमो नेता निरज जिम्बाले बताएका छन्। आज जो 17वीं लोकसभा का शायद अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गया होगा, तो आज ये ऑल पार्टी मीटिंग जेएनएलएफ पार्टी द्वारा यहाँ बागडोगरा के होटल मेरीना में एक बुलाया गया था। दिस इज द फर्स्ट ऑल पार्टी मीटिंग टू डिस्कस दी 17 लोकसभा इलेक्शन, 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए डिस्कस करने के लिए फर्स्ट जेएनएलएफ पार्टी, जेएनएलएफ ने कोई भी पार्टी का ये फर्स्ट आज मीटिंग था। पहले जो मीटिंग हुआ वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हुआ था, लेकिन आज प्लेन्स का टू इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स जिसका अभी भी ये नॉर्थ बंगाल में उनका 2 एमएलए है और मेयरशिप भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया represented by its stalwart and heavyweight leaders Ashok Bhattacharya, Dinesh Sarkar, Suman Pathak and Pasideva नक्सलबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का हेवीवेट कांग्रेस लीडर शंकर मालाकार जी भी उपस्थित थे। दार्जिलिंग से जन आंदोलन पार्टी का डॉक्टर हर्कबहादुर छेत्री, ऑल इंडिया गोरखा लीग से विप्लव राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट से अरुण घतानी जी और सब ये लीडर्स का उपस्थिति था। तो बेसिकली इस मीटिंग में क्या हुआ, दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव मीटिंग बट वी विल नॉट मीट टुगेदर। फिर सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ हम नहीं मिलेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है, सीपीएम इज वेरी कैटेगोरिकल। सीपीएम ने कहा है कि आवर सपोर्ट इज अनकंडीशनल बट द कॉन्सेंसस कैंडिडेट शुड बी वन, देयर शुड नॉट बी अ फ्रैक्चर्ड कॉन्सेंसस। सीपीएम का यही कहना है, सीपीएम का कहना है। कांग्रेस का है कि कांग्रेस ने भी कहा है कि ओवरऑल क्योंकि हाईकमांड डिसाइड करता है, तो वर्किंग ऑफ कांग्रेस इज वॉट एवर डिसीजन दे कांट टेक, दे विल हैव टू वंस गो टू द हाई कमांड। बट शंकर मालाकार जी हैज अश्योर्ड कि हाँ, कॉन्सेंसस में अगर कैंडिडेट होगा तो वो लोग भी पहाड़ का एक हिल का एक कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग को बताया गया है कि अब हमारा हिल पार्टी का वो कॉन्सेंसस कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक महत्वाकांक्षा होता है कि जेएनएलएफ पार्टी हैज मेड इट क्लियर, हम लोग का कोई हम बैगेज लेके नहीं आए, हमारा भी कैंडिडेट है लेकिन हम अपना कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे फॉर ग्रेटर यूनिटी एंड रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे जरूरत देश में क्या है कि यू नीड टू रेस्टोर डेमोक्रेसी, देन अदर पॉलिटिकल एक्सरसाइज और अदर डिमांड विल टेक प्लेस। पहाड़ में नंबर 1 आज का चर्चा डेमोक्रेसी के ऊपर हुआ और यूनिटी ऑफ द हिल पार्टीज। प्लेन्स का पार्टी का मत क्लियर है, दे विल सपोर्ट अस बट इट हैज टू बी नॉट अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट। एक कंसेंसस कैंडिडेट के लिए ऊपर एक कमिटी बनाया जाएगा, ऑल पार्टी को लेके एक कमिटी बनाया जाएगा। वो कमिटी जितना भी ऑल पॉलिटिकल आज 2-3 पार्टी नहीं आए, वो लोग को भी लेके हम एक कमिटी बनाएंगे। कमिटी में सर्टेन मोडालिटीज और क्राइटेरिया होगा, तो वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो हम लोग डिसाइड करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पर्सन भी होना चाहिए। वो कोई पार्टी लोग का कहना था कि हाँ पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए, लोकसभा में जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए, लेकिन वो भी हम मिलाएंगे कि पॉलिटिकल फेस होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा फेस होना चाहिए दैट रिफ्लेक्ट्स द यूनिटी ऑफ द हिल्स। पार्लियामेंट में जाए तो दिखना चाहिए कि हाँ बाहर से कुछ दमदार आदमी गया है। तो ये सब चर्चा हुआ। 15 तक एक डेडलाइन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैज गिवन अ डेडलाइन कि 15 तारीख तक आप लोग एक हमको मीटिंग करके एक कंसेंसस कैंडिडेट बता दीजिए। अगर 15 तक हम लोग नहीं दे पाएंगे तो दे विल गो देयर ओन वे, दे विल हैव टू डिसाइड समथिंग ऑन देयर ओन। सो हम लोग 15 से आगे ही, क्योंकि ये 2 मिनट का बात है। अगर आपको डेमोक्रेसी रेस्टोर करना है, अगर आपको अनसेकुलर फोर्सेस को
हराना है, फैसिस्ट फोर्सेस को हराना है, तो हम लोग को तो एक होना पड़ेगा। छोटा छोटा बैगेज लेके, छोटा छोटा ईगो लेके, मैं बड़ा तू बड़ा तुम छोटे, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में भी बहुत समस्या है। अभी सब हम एक हुए हैं। तो नहीं, आज टेक योर क्वेश्चन। जो आज सीपीआरएम का यहाँ पर वरुण घटाने जी है, लेकिन सीपीआरएम हाँ, सीपीआरएम डिक्लेयर का, दैट आई हैव टू टेल यू, सीपीआरएम ने ये भी कहा है कि हम लोग का एक डेट था, हम लोग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया हो, उनका प्रेसिडेंट आरबी राय सर को वो लोग ने प्रपोज कर दिया है। लेकिन इफ एक कंसेंसस कैंडिडेट पे अगर हमारा आम सहमति बनेगा तो दे आर रेडी टू टेक बैक देयर कैंडिडेट। आप लोग उनको समर्थन दीजिएगा क्या? आरबीआई को आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, वो एक कमिटी बनेगा, वो लोग ने यूनिलैटरली डिसीजन लिया है। दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ द ऑल पार्टी। ऑल पार्टी का एक मोडालिटीज, एक क्राइटेरिया होगा, तो वो क्राइटेरिया में अगर फुलफिल होगा तो हम लोग आगे करेंगे। अभी किसको किसको नाम सामने आ रहा है? अभी नाम तो अभी किसी का नाम नहीं आया, आरबी सर का आया, हम लोग का पार्टी से कोई भी नहीं है, हम लोग का पार्टी से कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम इनिशिएट किए तो हम अपना बैगेज लेके, दैट विल लुक वेरी सेल्फिश, दैट विल लुक वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हाँ, वो दैट वी डोंट वांट टू डू। मोहन घिसिंग का नाम, मोहन घिसिंग, ये देखिए नाम तो मोहन घिसिंग का सबसे ऊपर में होगा, क्योंकि ही इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन दार्जिलिंग। आज कितना पार्टी उपस्थित है मीटिंग में? देखिए, आज मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, 400 पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग जेएनएस, जाप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट, द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द हिल, गोरखा लीग वाज प्रेजेंट। जैसे आप लोग जैसे 22 तारीख के दिन आप लोग ने मीटिंग किया था सीएम के साथ, तो उस समय तो आप लोग ने बताया था कि इट्स अ बेटर, क्योंकि मोदी कुछ नहीं करता लेकिन दीदी जो बोलती है करती है। तो फिर आज आप लोग देखिए, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ डायनामिक्स, एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। अभी जनता का आवाज क्या है? हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। हाँ, जनसंपर्क में व्हाट इज द वॉइस ऑफ द पीपल, दैट वी हैव टू टेक इन अकाउंट। अपना पार्टी का डिसीजन किसी को थोप नहीं सकते। जन आवाज क्या है? पहाड़ में जाके हमने वो इंक्वायरी किया, क्वेरी किया, हमारा पार्टी का सिटिंग हुआ, तो जो आवाज जन आवाज आ रहा है उसको देख के इस बार हम अलग कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट ओनली बेनिफिट फॉर आवर पार्टी, दैट्स बेनिफिट फॉर द हिल। बीजेपी तृणमूल टीएमसी को आप लोग सपोर्ट? वी विल अपोज द बीजेपी एज वेल एज द तृणमूल कांग्रेस। Mr. Jim, how many members will be there in the committee? The committee's modalities has not been finalized. Maybe it would be a small committee of 10 members, each 2 members from each party. टोटल कितना पार्टी है प्रेजेंट? As major political parties present था, 500 major political parties present था। अभी नया पार्टी है, वो लोग को भी हम लेने के लिए तैयार। आपने बताया कि मेजर पॉलिटिकल पार्टी था, तो इसमें कोई प्रस्ताव आया किसी पार्टी का, जैसे सीपीएम? नहीं, सिर्फ सीपीआरएम ने कहा है। डॉक्टर हरका बहादुर हैज ऑल्सो सजेस्टेड अ फ्यू थिंग्स। उन्होंने बोला है कि क्राइटेरिया होना चाहिए, कमिटी गठन का उनका आइडिया था, तो वी विल हैव टू डिसाइड। सबका अपना अपना, गोरखा लीग का भी अपना मत था। गोरखा लीग चाहता है कि एक नया फेस हो, नया न्यू यंग आदमी आए। एक बात बताइए कि गोरखा लीग 2 हो गया है, गोरखा लीग That is the internal matter. I don't want to comment. लेकिन एक जो नया गोरखा लीग, We recognize the Gorkha League party. Who are we to recognize the party? ना, वो लोग एविजियल जो है प्रताप खाती का, उन लोग ऑलरेडी बता चुका है कि बेटा ये दिल्ली से हम लोग ले आएंगे। हाँ, इसलिए उन लोग को हम नहीं बताया, because they have already declared the candidate. When you are creating a consensus, he has already a baggage of Binita Bandana. How long will you take to form the committee? That will not take even, I believe, by tomorrow or day after tomorrow, because we have a deadline of 15th 15th of this month. of this month. र तपाईँको यो जुन अल पार्टी मिटिङ हुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ कि यो सक्सेसफुल भएर अगाडि बढ्न सक्छ? बनाउनु पर्छ। अन्तर्यामी त म होइन, तर बनाउनु पर्छ। र अझै यहाँनिर धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरू पनि आउनु। अर्गनाइजेसनसँग मतलब छैन, तर उहाँहरूलाई हामीले वी विल राइट टु देम, विल टक टु देम, विल सिट टु देम। विनय गुरुङ का विमल गुरुङ का पार्टी से भी, फैक्शन से भी बात? देखिए, विमल गुरुङ से बात करना न करना ये अलग बात है। देखिए, लेकिन जो उनका सपोर्टर्स अभी भी आस रख के बैठे कि वो आएंगे, उन लोगों को मैं सब बोलना चाहता हूँ। I will like to appeal to them that they must vote for this consensus candidate. क्या जनता पार्टी सोचते हैं कि सन ऑफ सोल या डॉटर ऑफ द सोल हिल से ही होना चाहिए? ये देखिए, पहले मैंने कहा था कि सन ऑफ द सोइल ये रिडंडेंट है। सन ऑफ द सोइल बोलने से मैं, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम अ सन ऑफ द सोइल इवन इफ आई गो इन महाराष्ट्र। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मी दैट मैं कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता। इसको कंफ्यूजन नहीं करेंगे। सन ऑफ द सोइल, डॉटर, स्थानीय लोकल पर्सन।